दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि पतंजलि की जो अभी न्यूज़ आई है, ये वीडियो उससे बहुत पहले ही प्लान हो चुकी थी। उस न्यूज़ का इस वीडियो से कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको अपफ्रंट ये भी बताना चाहता हूँ कि पतंजलि के 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल घटिया हैं। तो आओ यार इस वीडियो को एक ओपन माइंड से शुरू करते हैं। 5 ज़बरदस्त पतंजलि प्रोडक्ट्स जो आपको एक बार ज़रूर ट्राई करने चाहिए। अब इससे पहले कि मैं बाबा रामदेव के पतंजलि प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूं, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि ये वीडियो पतंजलि द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, ना ही मेरा इनसे कोई रिलेशन या एसोसिएशन है। मैं आप ही की तरह एक कंज्यूमर हूं जो अपने और अपनी फैमिली के लिए जेन्युइन और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की पतंजलि आज भारत की टॉप एफएमसीजी कंपनी बनने की कगार पर है। कॉस्मेटिक्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन, पर्सनल केयर, फूड प्रोडक्ट्स, पतंजलि के आज की डेट में 900 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स भारत के लगभग हर शहर में इजीली अवेलेबल हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स में से मैंने 5 ऐसे प्रोडक्ट्स को चुना है जो मेरे हिसाब से हेल्दी हैं, रोज काम आने वाले हैं और सस्ते भी हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर 5 दिव्य कांति लेप से। अगर आपको घर पे ही फेशियल जैसा ग्लो चाहिए हो तो आप क्या करोगे? What does Sarah do? I wear a mask from Garnier, naturally. लगता है आपको कि ये लोग इसे इस्तेमाल करते होंगे। वैसे ये बात तो सही है कि इस मास्क से 15 मिनट में ही ग्लो तो आ जाएगा। इंग्रेडिएंट्स में केमिकल ही इतने स्ट्रॉन्ग जो डाले हुए हैं, लेकिन क्या करोगे ऐसे ग्लो का जो स्किन को ही डैमेज कर दे। बाकी ऐसे फेस मास्क को यूज करके आप डार्क स्पॉट्स छुपा तो जरूर सकते हो, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, पिंपल्स बहुत होते हैं या चेहरे पर पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पतंजलि का दिव्य कांति लेप ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि ये फेस पैक 100% हर्बल है, इसलिए ये एक पाउडर की फॉर्म में आता है। सफ़ेद चंदन, मंजिष्ठा, आमा हल्दी और सुगंध बाला जैसे 12 खास स्किन फ्रेंडली हर्ब से बना ये फेस मास्क अगर कायदे से इस्तेमाल किया जाए तो ना सिर्फ स्किन प्रॉब्लम्स के लिए कारगर है, बल्कि इससे चेहरे पे एक नेचुरल ग्लो भी आता है, और वो भी इंस्टेंटली। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ऐसा इस प्रोडक्ट्स के रिव्यूज बोलते हैं। जिन लोगों ने इसे ट्राई किया है उनका मानना है कि हाँ, ये पिंपल्स को कम करता है, डार्क स्पॉट्स रिमूव करता है, बशर्ते आप इसे रेगुलरली इस्तेमाल करें। 1-2 दिन में पिंपल्स खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा। अगर आपको स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम है तो 2 महीने लगातार इस कांति लेप को लगाओ, आपके चेहरे की कांति वापस आ जाएगी। बाकी स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इसे हफ्ते में 1-आध बार यूज़ कर लो, स्किन और निखर जाएगी। क्योंकि इसमें चंदन और कपूर डाला गया है तो कांति लेप यूज़ करने के बाद आपको अपने चेहरे पे एक नेचुरल कूलिंग सेंसेशन भी महसूस होती है। मैंने इसे ट्राई किया है, ये काफ़ी रिफ्रेशिंग है। कांति लेप का पूरा असर हो इसके लिए आपको इसे अपनी स्किन के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ड्राई स्किन है तो कांति लेप पाउडर को दही में मिक्स करके लगाओ। अगर ऑयली स्किन है तो इसे पानी या गुलाब जल में मिक्स करके लगाओ। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो उस केस में आप इसमें दूध या गुलाब जल मिला के जो सूट करे उस हिसाब से लगा सकते हो। एक बार लगा के कम से कम 30 मिनट के लिए छोड़ दो और फिर ठंडे पानी से धो लो। इसको लगाने के बाद आपको कोई फेस वॉश लगाने की ज़रूरत नहीं। जहां गार्नियर का एक सिंगल यूज फेस मास्क आपको 100 रुपए का पड़ता है, वहीं कांति लेप का पूरा डब्बा ही 90 रुपए में आ जाएगा। इतनी इकोनॉमिकल प्राइस में एक इफेक्टिव नेचुरल फेस पैक मार्केट में मिलना तो मुश्किल है। नंबर 4 पर है दिव्य पेय। दोस्तों, जब हमें थकान होती है तो हम चाय पीते हैं, जब हमें वेट कम करना होता है तब हम ग्रीन टी पीते हैं। लेकिन इस बात में तो कोई दो राहें नहीं कि चाय हो, ग्रीन टी हो या कॉफ़ी हो, ये तीनों में ही कैफीन होने की वजह से इनकी लत लग जाती है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर कोई 3 दिन लगातार चाय पी ले तो उसको अगर चौथे दिन चाय ना मिले तो उसे सर में दर्द होने लगेगा। लेकिन चाय को बंद करना मुश्किल है, बट चाय को रिप्लेस करना उतना मुश्किल नहीं। इसलिए पतंजलि की दिव्य पेय, जो कि स्पेशली चाय को रिप्लेस करने के हिसाब से बनाई गई है। दिव्य पेय बनी है इलायची, लौंग, गुलाब, गाजवान, सौंफ, मुलेठी, पुनर्नवा, भूमि आंवला, ब्राह्मी, शंख पुष्पी और देसी तुलसी जैसी 30 जड़ी बूटियों से।
खास बात यह है कि इस दिव्य पेय में ना तो चाय कॉफ़ी डाली गई है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, केमिकल या कलर डाला गया है। पतंजलि के दिव्य पेय के 2 कप बनाने के लिए आप 2 कप ही पानी लें, उसमें 2 चम्मच दिव्य पेय के डाल दें। अब इसे तब तक उबालें जब तक कि 2 कप का 1 कप पानी न रह जाए। इससे होगा ये कि पानी में 300 जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट अच्छे से आ जाएगा। अब इसमें 1 कप दूध डाल दें और मीठे के लिए या तो देसी खांड डालें या मिश्री पाउडर या फिर जैगरी पाउडर। चीनी अवॉइड करें। एक और उबाल आने दें, बस फिर इसे छान कर पी लें। दोस्तों, दिव्य हर्बल पेय पीने के आपको बहुत फायदे मिलेंगे। एक तो ये मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी में कैलोरीज जल्दी बर्न होंगी, जिससे वेट कम होगा। दूसरा, इसमें देसी तुलसी और सफ़ेद वसा डाली गई है जो अनहेल्दी फूड क्रेविंग्स को कम करती हैं। इसलिए अगर आप इसे पिएंगे तो अननेसेसरी मंचिंग करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि इसका मेन इंग्रेडिएंट छोटी इलायची है, ये आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को भी कंट्रोल में लाएगी। एक स्टडी हुई जिसमें 200 लोगों को हरी इलायची का पाउडर उबाल कर दिया गया और बाकी पूरी डाइट सेम रखी गई। 2 महीने बाद चेक किया तो ब्लड शुगर नीचे आ गई। वैसे दोस्तों, पतंजलि की दिव्य हर्बल पेय एक ओवरऑल हेल्थ ड्रिंक है। इसमें अर्जुन की छाल डाली गई है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। इसमें पुनर्नवा है जो लिवर के लिए मेडिसिन है। इसमें शंख पुष्पी और ब्राह्मी है जो ब्रेन के लिए फायदेमंद है। पिपली साइनस को ठीक करती है। ये एक रियल एनर्जी ड्रिंक है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस प्रोडक्ट के टेस्ट को लेकर भी रिव्यूज काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर आप चाहें तो इसे बिना दूध के हर्बल टी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप गर्मियों में इसे ठंडी भी पी सकते हैं। जहां मार्केट में बिक रही हर्बल टीज का 100 ग्राम आपको पड़ता है 500 रुपये का, पतंजलि दिव्य पेय का 100 ग्राम आपको पड़ेगा मात्र 75 रुपये का। मुझे लगता है पतंजलि का ये प्रोडक्ट डेफिनेटली वर्थ अ ट्राई है। नंबर 3 पे है दिव्य केश तेल। दोस्तों, अगर आप सब चीज़ें छोड़ के सिर्फ एक अच्छा हेयर ऑयल ही इस्तेमाल करने लग जाओ तो बालों की हेल्थ बहुत इम्प्रूव हो जाती है। भारतीय मार्केट में पतंजलि के बहुत हेयर ऑयल्स आते हैं। पतंजलि केश कांति, पतंजलि आमंड ऑयल, पतंजलि तेजस ऑयल, आंवला ऑयल और शीतल ऑयल। लेकिन या तो इनमें TBHQ और BST जैसे हार्मफुल पेट्रोलियम प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, या आर्टिफिशियल खुशबू होगी, या फिर इंग्रेडिएंट्स ही ढंग से मेंशन नहीं किए होंगे। लेकिन इस बीच पतंजलि का दिव्य केश तेल आता है जो ना सिर्फ 100% नेचुरल है बल्कि प्राइस वाइज भी बहुत रीजनेबल है। भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, रतनजोत, नाग केशर और जटामांसी जैसे इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब्स को तिल के तेल में पकाकर बना ये तेल आपके बालों के लिए औषधि से कम नहीं। बाल झड़ते हों, डैंड्रफ हो, बाल ड्राई रहते हों या बालों को लंबा करना हो, ये तेल आपको हेल्प करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तेल का कोई नुकसान नहीं होगा। इंदु लेखा का भृंगा हेयर ऑयल आजकल बहुत चल रहा है, और क्यों नहीं, जब एक स्टडी में चूहों के एक ग्रुप पे भृंगराज एक्सट्रैक्ट लगाया गया और दूसरे ग्रुप पे 2% मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन, तो भृंगराज वाले चूहों के 69 हेयर फॉलिकल्स खुल गए और जबकि मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन वालों के सिर्फ 47। इतना पावरफुल है भृंगराज। नो डाउट इंदु लेखा का ये ऑयल 100% नेचुरल है, लेकिन प्राइस देखो, 100 ml आपको पड़ेगा 400 रुपये का। वहीं पतंजलि का दिव्य केश तेल जिसमें भृंगराज के साथ साथ 19 और बालों के इफेक्टिव हर्ब्स हैं, आपको पड़ेगा सिर्फ 90 रुपये का। रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। पतंजलि के इस हेयर ऑयल को आप एक रेगुलर हेयर ऑयल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी हेयर ऑयल से रात को बालों की मसाज करके सुबह धो भी सकते हैं। इतने रीजनेबल प्राइस में ऐसा मेडिसिनल हेयर ऑयल मिलना मुश्किल है। इस तेल की खुशबू कोई बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन नेचुरल है। मेरी सलाह ये है कि आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। नंबर 2 पे है गुनाइल। दोस्तों, एयर पोल्यूशन को साइलेंट किलर माना जाता है, लेकिन एक मिनट, जब मैंने एयर पोल्यूशन कहा तो आई एम श्योर हम में से मैक्सिमम लोग आउटडोर एयर पोल्यूशन का सीन विजुलाइज कर रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इंडोर एयर क्वालिटी आउटडोर एयर क्वालिटी से कहीं ज़्यादा खराब हो सकती है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण है केमिकल फ्लोर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना। एक रिपोर्ट के अनुसार फ्लोर क्लीनर्स में जो आर्टिफिशियल खुशबू डाली जाती है उसके पार्टिकल्स उतना ही पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जितना कि एक ऐसी रोड पे पोल्यूशन होता है जिस पर से रोज 28,000 व्हीकल्स गुजरते हों। सोच के देखिए कितना डेंजरस हो सकता है ये। WHO के हिसाब से हर साल 32 लाख लोगों की इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से डेथ हो जाती है,
जिसमें से 2 लाख 5 साल से छोटे बच्चे हैं। लेकिन दोस्तों इसको आप बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं एक नेचुरल फ्लोर क्लीनर खरीद कर। वैसे तो पानी में अगर सिर्फ नमक या फिटकरी डालकर ही पोछा लगा दिया जाए तो काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी तसल्ली ना हो तो पतंजलि का गुनाइल एक बहुत ही ज़बरदस्त यूटिलिटी प्रोडक्ट है भारतीय मार्केट में। ये बना है गोमूत्र, अर्क, लेमन ग्रास, यूकेलिप्टस ऑयल और पाइन ऑयल से। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आर्टिफिशियली खुशबू नहीं डाली गई है और ना ही इसमें क्लोरीन, पोटैश या क्वार्ट्स जैसे खतरनाक केमिकल्स हैं। ये 100% हर्बल है। बनो स्मार्ट, करो लाइजॉल स्टार्ट। अगर सच में स्मार्ट बनना चाहते हो तो लाइजॉल को तो नमस्ते कर दो। बाकी आईटीसी का एक प्रोडक्ट आता है निमाइल, जो खुद को हर्बल क्लेम करता है। हाँ, ये लाइजॉल से तो बेहतर है, लेकिन इसमें टर्पिनॉइड्स डाले जाते हैं जो कि साइंटिफिकली ह्यूमन लंग्स के लिए हार्मफुल प्रूव हो चुके हैं। और प्राइस वाइज भी पतंजलि का गुनाइल लाइजॉल या निमाइल दोनों से ही काफ़ी सस्ता है। रिव्यूज़ में काफ़ी लोगों ने ऐसा माना कि गुनाइल से ना सिर्फ सरफेसेस अच्छे से क्लीन हो जाते हैं बल्कि मक्खी मच्छर भी नहीं आते। दोस्तों इसका कारण है इसमें पाइन ऑयल का होना, जो प्रूव हो चुका है कि कमर्शियल मॉस्किटो रेपिलेंट से भी बेहतर है। खैर, इंडोर एयर पोल्यूशन की इम्पोर्टेंस को समझते हुए पतंजलि का गुनाइल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। दोस्तों इससे पहले कि मैं अपनी टॉप पिक रिवील करूं, बात करते हैं कुछ डिसऑनरेबल मेंशंस की। माना पतंजलि के प्रोडक्ट्स भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं और प्राइस वाइज बहुत कॉम्पिटिटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतंजलि के सभी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। इनफैक्ट बहुत से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है। जैसे पतंजलि की मिक्स्ड फ्रूट जैम चीनी का घर है। पतंजलि नूडल्स और बिस्किट मोस्टली मैदे से ही बने हैं। शैम्पू और क्रीम्स आयुर्वेदिक या नेचुरल नहीं हैं। पतंजलि के शहद में भी मिलावट देखी गई है। तभी मैं कहता हूँ कि ब्रांड पे नहीं जाना चाहिए, इंडिविजुअली प्रोडक्ट्स को चेक करना चाहिए। खैर, वापस आते हैं। फाइनली नंबर 1 पे है दिव्य पीड़ांतक तेल। दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोगों की सिटिंग जॉब है और मोबाइल की वजह से तो हमारा पोस्चर और भी ख़राब होता जा रहा है। कारण कोई भी हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि आजकल लोगों को नेक पेन, बैक पेन और जोड़ों में दर्द की शिकायत उम्र से पहले ही आ रही है। ऐसे में एक ऐसा प्रोडक्ट बहुत यूज़फुल है जो ना सिर्फ पेन को इंस्टेंटली ठीक करे बल्कि 100% नेचुरल भी हो। मैं बात कर रहा हूँ पतंजलि के दिव्य पीड़ांतक तेल की। गाज, पिपली, हल्दी, लहसुन, धतूरा, प्रसारिणी और रासना जैसे 23 एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब्स के योग से बना पीड़ांतक तेल ना सिर्फ पेन को इंस्टेंटली कम करता है बल्कि जोड़ों में अंदर हुई सूजन को भी ठीक करता है। आपको बॉडी में जहां भी पेन रहता हो वहां रेगुलरली थोड़ा सा पीड़ांतक ऑयल लेकर सोने से पहले मसाज कर लिया करो, बहुत फायदा होगा। मूव पॉपुलर ज़रूर है, लेकिन एक तो मूव 100% नेचुरल नहीं, दूसरा जहां मूव की 50 ग्राम ट्यूब आपको पड़ती है 190 रुपये की, वहीं पतंजलि पीड़ांतक तेल की 100 ml बोतल आपको पड़ेगी सिर्फ 75 रुपये की। प्राइस में तो पतंजलि को बीट करना मुश्किल है। बाकी जहां तक इस तेल की इफ़ेक्टिवनेस की बात है, एक बार इस वीडियो को पॉज करके इसके रिव्यूज़ पढ़ो। इसलिए कमर दर्द के लिए मूव वोलिनी का नैनो जेल फॉर्मूला जल्द समाप्त। पतंजलि दिव्य पीड़ांतक तेल इफेक्टिव है, सस्ता है, और क्या चाहिए। सो दोस्तों ये थे पतंजलि के 5 प्रोडक्ट्स जो मेरे हिसाब से हेल्दी हैं, यूज़फुल हैं और प्राइस वाइज भी इकोनॉमिकल हैं। पतंजलि के स्टोर्स आजकल हर शहर में खुल चुके हैं, आप इन्हें इजीली ऑफलाइन परचेज कर सकते हैं। वैसे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। पतंजलि के कुछ और अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। 100K लाइक्स आने पर मैं अगली वीडियो बना दूंगा। दोस्तों स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी सही देखभाल की जाए। लेकिन मार्केट में मिल रहे मैक्सिमम कमर्शियल सोप्स में आपको या तो सोडियम लॉरल सल्फेट मिलेगा या फिर सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट। ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग डिटर्जेंट केमिकल्स हैं जो स्लोली स्किन को डैमेज करते हैं। ऊपर से इन सोप्स में आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस भी डाली जाती है जिसके नुकसान हम इस वीडियो में देख ही चुके हैं। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मामाअर्थ की मॉइस्चराइजिंग बेदिंग बार फॉर बेबीज ट्राई करें। इसमें सल्फेट्स ही नहीं बल्कि पैराबेंस, EDTAs, आर्टिफिशियल कलर और खुशबू भी नहीं डाली गई। इसकी खुशबू अच्छी है लेकिन वो नेचुरल है, एसेंशियल ऑयल्स की वजह से है। बाकी मार्केट में एक सोप बड़ी फेमस है अपने सॉफ्ट और स्मूथ टेक्सचर के लिए। नाम मैं नहीं ले सकता, आप समझ ही गए होंगे। मैंने मामाअर्थ की इस सोप को यूज़ किया है और आप ऐसा मान लो कि इस सोप का टेक्सचर उससे ज़्यादा ही सॉफ्ट है।
ये एक बेबी सोप है, लेकिन मेन और वेमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। मामाअर्थ की और सोप्स भी आती हैं, लेकिन इंग्रेडिएंट्स को देखते हुए मैं सिर्फ इसी को ही रेकमेंड करता हूँ। प्राइस वाइज भी ये कोई बहुत कॉस्टली नहीं है। 2 सोप्स का पैक आपको पड़ेगा 200 रुपये का। बाकी स्पेशल डिस्काउंट कोड लगाने से आपको मिलेगा 21% का ऑफ। सो मामाअर्थ की मॉइस्चराइजिंग बेदिंग बार फॉर बेबीज खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपके शरीर में गर्मी बहुत रहती है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। माय नेम इज़ विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।